हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज गाइज मैं 10 जनवरी 2021 की फर्स्ट शिफ्ट के एनटीपीसी के क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर गाइज आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बता दूँ, ये हमने सेशन शुरू किया है। इसमें हम एनटीपीसी सीवीटी 1 की जो आंसर की है इसके क्वेश्चन करा रहे हैं। और गाइज ये हमारा मेन पर्पस है सीवीटी 2, एनटीपीसी सीवीटी 2 की तैयारी कराना और ग्रुप डी की तैयारी कराना। क्योंकि गाइज जो है ये सारे आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कोई भी ज़्यादा ऑथेंटिक क्वेश्चन नहीं होते। तो ये ज़्यादा सबसे बेस्ट क्वेश्चन है अगर आपको एन टी पी सी सी वी टी 2 और ग्रुप डी में आपको स्कोर परफेक्ट करना है। मतलब सी वी टी 2 में हमारे 35 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मतलब मैथ का जो वेटेज है 35 क्वेश्चन आएंगे। हम उसमें 35 में से 35 स्कोर गेन कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करते हो। और गाइज मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो इस वीडियो को देखने का तरीका है कि आप हर क्वेश्चन को पॉज करें, देन उसका सॉल्यूशन निकालें, सॉल्यूशन खुद करें अपनी तरफ से और उसका आंसर पे क्लिक करें। मतलब आंसर देखें और आप देखो उसमें कि आपने कितने क्वेश्चन सही करें हैं, कितने क्वेश्चन आपने गलत करें, और लास्ट में कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें कि आपने कितने क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितने हैं। मतलब 25 या 27 या 26 क्वेश्चन होते हैं मैं हर उसमें से, क्योंकि मैं डीआई और सिंप्लीफिकेशन के गाइस क्वेश्चन नहीं लेकर आता, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन 1+2 या मल्टीप्लाई 3 ये सब को बंदा कर लेता है और डीआई के क्वेश्चन नहीं कराता। बाकी मैं सारे क्वेश्चन कराता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात 6:7 है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 था। महेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो गाइस देखो, पहले तो मैं आपको बेसिक चीज़ बताऊंगा कि कैसे हम इक्वेशन को बनाए। देखो, इक्वेशन बनाना आप सबसे जरूरी है, क्योंकि इक्वेशन आप बना जाओगे ना तो ट्रिक भी आपके माइंड में अपना आप आ जाएगी। तो और ट्रिक भी आपको तभी समझ में आएगी जब आपको बेसिक चीज़ पता है गाइस। तो करते हैं हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से इक्वेशन बना के। तो गाइस 6:7 थी। महेंद्र, देखो ये महेंद्र और ये किसकी, जाहिद। तो 6:7 थी इनकी। और अगर गाइस 15 वर्ष पहले इनकी जो आयु का अनुपात था 9:11। अगर यहाँ पे भी मैं x मानूँ या y मान लूँ तो वो y से y कैंसिल आउट होगा, तो ये 9, यहाँ पे सीधे हम 9/11 लिख सकते हैं। कह रहा 15 वर्ष पहले। तो अगर मैं 15 वर्ष माइनस कर दूँ तो 15 वर्ष माइनस करा तो 9:11 आएगी, मतलब 15 वर्ष पहले 9/11 थी। अब इक्वेशन को सॉल्व कर ले क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो गाइज ये क्या हो गया 66x, और 15 की 11 इससे करी 11 से तो ये हो गया 165, और 9×7 = 63x, और 15 निम 135। 63 से मैंने इसको करा तो ये क्या हो गया 3x, और यहाँ से मैंने करा तो पॉजिटिव का 30। x की वैल्यू क्या आ गई गाइज यहाँ से 10। तो मतलब जो ये है ये हो गया 60 और ये हो गया 70। मतलब महेंद्र की एज क्या होगी 60 प्रेजेंट की, क्योंकि ये रेशो दे रखे हैं प्रेजेंट के दे रखे हैं। अब मेरे से क्या पूछा है कि महेंद्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी गाइस 60, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अब गाइस करते हैं इसको। देखो जो हमें एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन को करना चाहिए, देखो कर सकते हो तो ऐसे भी, इस पर भी टाइम नहीं लगेगा, पर आपको मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ये थोड़ा ईजी पड़ जाता है। देखो 6:7 थी गाइस, और 15 वर्ष पहले, अगर तो सॉरी यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, देखो ये पहले थी ना, पहले क्या है 9:11 थी, और 15 वर्ष बाद कितनी हो गई 6:7, क्योंकि 15 वर्ष पहले तो इनका जो डिफरेंस है कितना है गाइस 15 वर्ष का। अगर इन दोनों की एज का डिफरेंस देखो तो गाइस 2 है, देखो 9 और 11, और यहाँ जो डिफरेंस देखो 1 है। तो गाइस इन दोनों के डिफरेंस को मुझे इक्वल करना है, तो जो डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ 2 का डिफरेंस है तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। तो इसको मैंने करा गाइस 12 और 14 हो जाएगी, 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा, और ये 9:11 है ही। अब देखना गाइस 9 से 12 हो गई 15 साल में, 15 साल में कितनी होगी 9 से 11, तो गाइस कितने बढ़ रही है 3 बढ़ रही है। और एग्जैक्ट क्या दे रखी है हमें क्वेश्चन में 15, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई गाइस 5, एक की वैल्यू 5 आ गई, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी 12×5 = 60 और 14×5 = 70। ये आ गई हमारी एज अभी। और पहले की देख लोगे तो 5 से कर लो, 5 × 45 और 11×5 = 55, और पहले एज थी ये। तो अभी मेरे से महेंद्र की एज पूछ रहा है तो कितनी हो जाएगी 60, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा पानी भरने के लिए एक टैंक में 3 नल हैं। टैंक को भरने में पहला नल 6 घंटे, दूसरा नल 1 दिन और तीसरा नल 18 घंटे का समय लेता है, लेकिन उसके तल पर एक छेद है जो 18 घंटे में भरे टैंक को खाली कर सकता है। 1 घंटे बाद छेद का पता लगा और उसे तत्काल ठीक कर दिया गया। इन तीनों नलों द्वारा टैंक को भरने के लिए कितना समय लगेगा। तो गाइस 3 नल हैं ए बी सी, इसकी कैपेसिटी ये कितने टाइम लेता है गाइस 6 घंटे। बी कितना लेता है 1 दिन, मतलब 1 दिन को मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस 24 घंटे,
और सी कितने लेता है गाइस 18 घंटे। अगर मैं इन तीनों की एलसीएम लूँ तो 72 आ गया। तो अब कैपेसिटी कितनी आ गई इसकी 12 छिंग 72, ए की कैपेसिटी 12 और बी की कैपेसिटी 3 और सी की कैपेसिटी कितनी होगी गाइस 4। अब गाइस एक छेद था जो उसको 18 घंटे में पूरे टैंक खाली कर सकता। तो अगर मैं इसको डी मानूँ जो 18 घंटे में खाली कर सकता है, तो इसकी भी कैपेसिटी गाइस 4 है। इसकी क्या हो जाएगी गाइस -4, क्योंकि ये टैंक को खाली कर रहा है। तो गाइस कह रहा है 1 घंटे तक तो ये तीनों भरते हैं, क्योंकि 1 घंटे के बाद छेद का पता चलता है जब ये तीनों चल रहे होते हैं ना, मतलब चारों अगर बोलें तो 12 + 3 और +4 और -4, अगर ये चारों ओपन है एक साथ 1 घंटे के लिए, तो यहाँ से कितना भरेंगे गाइस, केवल 15 भरेंगे, क्योंकि ये 4 वाला तो मैंने इससे माइनस कर दिया, अब केवल 15 भरेंगे। तो 72 में से 15 भर दिया तो कितना बचा गाइस 7 और ये हो गया 5 57। अब केवल 57% टैंक बचा, मतलब 57% नहीं, केवल 57 टैंक भरा अगर 72 लीटर का है तो। अब कितना अगर तीनों अब भरे, क्योंकि अब तो डी को बंद कर दिया गया 1 घंटे बाद, अब ये तीनों भरेंगे, इन तीनों को 12 3 15 15 और 4 19, तो 19 भरेंगे गाइस, तो 3 घंटे में भर पाएंगे। तो टोटल टाइम कितना लिया गाइस, तो 1 घंटा तो पहले लिया था यहाँ पे और दूसरा 3 घंटे यहाँ पे, तो टोटल टाइम लिया 4 आवर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे रखी हुई है और वह दीवार के 3 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूर तक ले जाना चाहिए कि जिससे उसका सिरा 4.8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाए। गाइस अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, हमारे हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है ये वाला क्वेश्चन भी। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे एक फिगर बनाऊँ इसका, देखो क्वेश्चन में कहना चाह रहा है 5 मीटर की सीढ़ी, तो सीढ़ी गाइस ये होती है 5 मीटर जो, और वॉल ये है हमारी, ये 3 मीटर की है। 3 मीटर वॉल ऊंची नहीं है, मतलब यहाँ तक जो सीढ़ी की लगी हुई है लेंथ, ये 3 मीटर ऊंचाई तक लगी है। और जो ये हो जाएगा डिस्टेंस जो वॉल के फुट से और सीढ़ी के फुट का, ये हो जाएगा गाइस 4 मीटर, क्योंकि ये ट्रिपलेट होती है हमारे 3 4 5 का। उसने केवल ये 3 दिया और 5 दिया, हम इसको आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि ये 90 का एंगल बनाता है। अब गाइस कह रहा है कि दीवार वो है लेंथ गाइस, और इसको कह रहा है कि हम जब इस वाले पॉइंट को आगे लेके चले गए तो ऑब्वियसली बात है सीढ़ी ऊपर तक जाएगी गाइस। सीढ़ी ऊपर तक पहुंच गई तो सीढ़ी की लेंथ 5 ही रहेगी, और जो हाइट हो गई ना गाइस, अब ये कितना बन गई 1.8 बढ़ गई, और टोटल जो लेंथ देखो ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गई 4.8 मीटर। ये देखो 4.8 मीटर की ऊंचाई तक पहुँच गया। अब ये सीढ़ी 4.8 तक ही पहुँच गया। अब कह रहा है कि इसको हम कितनी दूरी तक ले जाना चाहिए था, सीढ़ी को दीवार की और कितनी दूरी तक ले जाना चाहिए था, मतलब ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितनी और आगे हमें को सीढ़ी बढ़ानी चाहिए थी। तो गाइस अगर देखो ये देखो 4.8 दे रखा है और ये हमें 5 दे रखा है, तो ये वाला डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ ट्रिपल 8 के हिसाब से गाइस। अगर देखो ये 4.8 है और ये हमारा 5 है, अगर मैं इसको गाइस पॉइंट को काटूँ और यहाँ पे लिखूँ 48 और 50, ठीक है, यहाँ पे 0.8 लगा दे और ये मेरा 5 हो गया। अगर मैं देखूँ ये कितना है 24 और 25, तो 24 25 तो 888 गाइस याद आ गया, 7 24 25 का हमारा 888 होता है 49 576 और 20 क्या हो जाएगा 625, ये हमारा 888 होता है। तो इसकी मैंने किससे मल्टीप्लाई करी है गाइस 0.2 से, और इसकी भी किससे करी है 0.2 से, तो सेम मैं इसकी 0.2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ गया मेरा 1.4। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो गया गाइस 1.4। देखो ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा 1.4 हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, तो 4 से मैं माइनस कर दूँ ये कितना आ जाएगा गाइस 2.6। आंसर हो जाएगा मेरा सी। अब इसको गाइस अगर आपको कॉन्सेप्ट से करना है तो इसे आप कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो गाइस। देखो यहाँ पे कह रहा है इसको हमने 4.8 हो गया, ठीक है, और 4.8 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यही होगा गाइस 888 पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी यहाँ से। अब 4.8 का स्क्वायर देखें यहाँ से, 48 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, निकाल लेते हैं 48 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16, 8 का 64 और 8 चौक 32 का हो गया हमारा 64, ये हो गया 4 6 गया 0 7 गया 23 23 4 हो गया हमारा, तो ये हो गया 30। अब 2 पॉइंट है तो यहाँ से लगा दिया एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया गाइस 25, तो एक्स स्क्वायर और 25 में से मैंने माइनस करा 23.04 को, तो आंसर आया गाइस 1.96, और x की वैल्यू क्या आ गई, ये 14 का स्क्वायर है तो 1.4 का स्क्वायर, x की वैल्यू आ गई मेरी 1.4। तो ये तरीके से आपको करना है, ऐसे कर सकते हो। बाकी अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो और बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमें दे रखा है 0,
और साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। मतलब गाइस जो वाला अगर आपने पहला वाला सेट देखा ना तो बिल्कुल डिट्टो वही पेपर है। सारे मतलब 3 से 4 क्वेश्चन तो सेम रिपीट हो गए। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दे दिया हमें और इसके इक्वल दे दिया हमें 0। तो हमें पता है कि ये क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब ये होता है तो गाइस हमें पता है थीटा कितना 45 होगा जब ये हमारे आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि 1045 पे ही दोनों की वैल्यू इक्वल होती है 1/√2 1/√2। तो अब वैल्यू डाल देते हैं, क्या हो जाएगी गाइस 1/2√2 और ये हो गया हमारे 1/2√2। एलसीएम लिया 2√2 आ गया और ये हो गया हमारा 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 1/√2। आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखो ये वाला भी क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है, बस थोड़ा अलग तरीके से पूछा है। देखो कह रहा है ए बी सी है और बिंदु बी पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है टेंजेंट है, और कह रहा वी पी और जो है बी क्यू, तो मतलब ये वाली लाइन आपस में इक्वल दे दी। अगर ये लाइन इक्वल है तो गाइस ऑब्वियसली ये वाला थीटा और ये वाला थीटा आपस में इक्वल होगा। और कह रहा क्यू बी सी ये कितना है गाइस 72। तो कह रहा पी वी क्यू की वैल्यू, मतलब ये वाली वैल्यू पूछ रहा है वाई। तो मेरे से क्या पूछ रहा है गाइस वाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो गाइस आपको पता है ये 72 है तो ऑब्वियसली होगा ये 72 होगा। क्यों होगा, अल्टर सेगमेंट थ्योरम मैंने आपको बताई थी, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, ये 72 है तो ऑब्वियसली ये 72 होगा, और ये 72 है तो ऑब्वियसली ये भी 72 होता। अगर इसने इक्वल नहीं भी दिया होता तो भी इक्वल होता, क्योंकि गाइस ये वाला है ना ये इसके अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल होता है जब भी कोई ये आपस में पैरेलल होती है ना, ये वाली चीज़ें पैरेलल होती है तो ये आपस में इसको बनाता है। तो पैरेलल तो दिया नहीं है तो इसने क्या करा इस बार इन दोनों को इक्वल दे दिया। तो ये 72 और ये 72, तो गाइस कितना हो गया 144। और इन तीनों का सम कितना होता है, मतलब x प्लस y हमारा इनका सम होता है 180। तो 2x का तो मान कितना हो गया 144, तो y की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, y की वैल्यू आ गई हमारी 36। आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा मेरे से कह रहा है जो ये शेडेड रीजन है इसका एरिया मेरे से पूछ रहा है, शेडेड रीजन एरिया का। तो गाइज यहाँ पे देखो एक मेरे को साइड दे रखी है 8 और एक दे रखी है मेरे को 15, और जो यहाँ से 3 सेंटीमीटर दे रखा है मुझे जो ये सेक्टर है, अगर देखो मैं ये कितना है 90, और इस वाले का मेरे को 3 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है। तो गाइज ये कितनी बार है 4 बार है, 4 है तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर और 90/360। ठीक है गाइस 360 हो गया। अगर क्योंकि ये 90 डिग्री है तो 90/360 लेना पड़ेगा अगर मुझे सेक्टर का निकालना है, बट ये 4 है तो मैंने 4 से लिया, तो इसको कटा क्या 1/4 और 4 से 4 गया। तो ये जो चारों हैं एक सर्कल को बना रहे हैं, एक सर्कल को बना रहे हैं। तो गाइस मैं क्या करता हूँ इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालता हूँ और एक सर्कल माइनस कर देता हूँ, तो ये मेरा शेडेड रीजन एरिया आ जाएगा। तो निकालो गाइस, इसका जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा L इंटू बी और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। L इंटू बी क्या दे रखा 15 इंटू 8 और पाई क्या रखे 22/7। रेडियस कितनी है गाइस 3 या 9, मतलब 3 रेडियस दे रखे तो 3 या 9 हो गया। 15 8 120 और 22 निम्बे कितना हो गया गाइस 9 8 9 दूनी 18 9 दूनी 18 198 7 करा 12 7 84 840 माइनस 198/7। अगर मैं गाइस 2 ऐड कर देता हूँ तो 2 मैंने यहाँ पे ऐड किया तो 200 हो गया, 2 ऐड किया तो 842। 842 में से 200 माइनस को करा तो कितना हो गया गाइस 642। ऑप्शन हो गया मेरा कौन सा बी, इसका आंसर है बी। और यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। इस यूनिट का भी ध्यान रखिए करो, कभी कभी क्या देते हैं ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, कभी सेंटीमीटर में भी दे देते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना सेंटीमीटर स्क्वायर रहे हमेशा एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है एक दुकानदार 20 कमीज बेचने पर 5 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। तो गाइज इजी क्वेश्चन है, 20 कमीज पे 5 का वो बेनिफिट उठा रहा है, प्रॉफिट उठा रहा है, तो उसको कितना % प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब 1/4, और 1/4 कितना होता है गाइज 25%। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है 40 छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है, बाद में यह पाया गया कि 25 अंकों गलती से 45 पढ़ लिया गया, सही माध्य ज्ञात करें। अगर गाइस देखो 40 छात्रों का जो माध्य है मतलब एवरेज है 68 है, ये हमारा एवरेज है। ठीक है, ये स्टूडेंट है, यहाँ पे एवरेज लिख देता हूँ। कह रहा 25 को गलती से 45 पढ़ दिया गया, मतलब 45 इसमें ऐड करा गया ना, 25 की जगह हमने 45 ऐड कर लिया, तो कितना एक्स्ट्रा ऐड करेगा गाइस, तो हमने जो एक्स्ट्रा ऐड किया हमने 20 ऐड कर लिया, 20 एक्स्ट्रा ऐड कर लिया,
20 एक्स्ट्रा ऐड कर लिया हमने, 25 की जगह हमने 45 को ऐड कर लिया, तो हमने 20 ऐड कर लिया ना गाइस, एक्स्ट्रा 20 ऐड करा है। अब 20 एक्स्ट्रा ऐड करा है तो गाइस ये ऑब्वियसली बात है, ये सब स्टूडेंटों में बटा होगा, जितना भी 20 है ये सब स्टूडेंटों में बटा होगा, तो 40 छात्रों में बटा, तो 40 छात्रों में कितना आएगा हर एक बंदे के पास, हर बंदे के पास आएगा 1/2, 1/2 आएगा गाइस, तो मतलब आधा 0.5। तो अभी जो एवरेज है 68 है, तो हमने क्या, हमने सबके पास से आधा मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 60.5 हमारी एवरेज होगा। तरीके से करना है इस तरीके से कर लो, कहता है 68 × 40 की मल्टीप्लाई करो, और यहाँ से क्या है हमारा 25 20, और इसको हम यहाँ से माइनस कर लेते हैं, तो -20 कर लो, और छात्र हमारे 40 ही रहेंगे। तो 45 की जगह हमने क्या 25 पढ़ लिया, तो हमने एक्स्ट्रा लिया 20, तो 20 यहाँ पे माइनस कर लो, सॉल्व कर लो, तो 8 चौक 32 का 2 और 6 चौक 24 का 300, ये हो गया 72, और यहाँ से 20 को माइनस करा 4, तो 0 से 0 गया, तो ये कितना हो गया 2700, 2700/40, और इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा 67.5 ही आएगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा गाइस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है सुशील एक कार्य को 15 घंटे में पूरा कर सकता है, बिशन वही कार्य 18 घंटे में पूरा कर सकता है, यदि वो एक साथ कार्य करे तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है गाइस। देखो एक सुशील है और एक कौन है विशन, 18 सॉरी विशन के लिए वी, तो ये 18 घंटे में करता है, ये 15 घंटे में करता है। एवरेज देखो तो क्या हो गया, वो एवरेज लिया हमने यहाँ से, तो एलसीएम 90 आ गया गाइस, एलसीएम 90 आ गया, तो ये कितना हो गया 15 × 6 = 90, और 18 × 5 = 90, तो 90 काम को गाइस कितने, इन दोनों को करने में कितना टाइम लगेगा, 6 और 5 11, तो ये कितना आ गया 88, और 88 का 2/11, ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन हो जाएगा सी। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा ए बी और सी, ए बी सी के आंतरिक कोण है, तो निम्न को सरलीकरण कीजिए। सरलीकरण करना है हमें गाइस। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप समझो, तो ए बी और सी दे रखा है, ऑब्वियसली बात है एंगल ए प्लस बी एंगल प्लस सी, जो एंगल सी है इनका सम गाइस कितना होगा 180 होगा। इसी फॉर्मूले के ऊपर है गाइस सारा क्वेश्चन। तो वो यहाँ से मैं बी प्लस सी, ठीक है, 180 माइनस ए की वैल्यू निकालता हूँ, तो गाइस बी प्लस सी कितना हो गया गाइस। अब यहाँ पे देखो मेरे को यहाँ पे दे रखा है 1/2, तो मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ दोनों को, तो कितना हो जाएगा इस बी प्लस सी बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 को करा मैंने 90 और एंगल ए बाई 2, यहाँ से मेरी वैल्यू आई ये। अब इसी के ऊपर गाइस क्वेश्चन करते हैं। देखो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाली वैल्यू लिख सकता हूँ गाइस 90 माइनस एंगल ए बाई 2, और ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर ए बाई 2। अब कॉस 90 माइनस थीटा होता है गाइस साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर हो जाएगा ए बाई एंगल 2, मतलब एंगल मत लिखो इसे क्योंकि ये थीटा है हमारा अपना आप एंगल ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई 2। अगर इसको आप सॉल्व करोगे, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होता है गाइस 1। अब नीचे वाले को मैं देखो क्या है हमारा सेक स्क्वायर सी बाई 2, और यहाँ पे दे रखा है कॉट स्क्वायर ए प्लस बी। तो अब गाइज मुझे क्या दे रखा है ए प्लस बी दे रखा है, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा 90 माइनस सी, ऑब्वियसली 90 माइनस सी हो जाएगा, और 2 दे रखा है 2 कर लेना गाइज, सॉरी ये 180 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस सी बाई 2 और ए प्लस बी बाई 2। सेम वही रहेगा जैसे मैंने करा है, बस वैल्यू इसने थोड़ी वो कर दिया। तो गाइज अब ये क्या हो जाएगा 90 माइनस सी बाई 2, सॉल्व किया गाइज, ऊपर तो 1 है तो सेक स्क्वायर तो सेक स्क्वायर रहा, सेक सी बाई 2, और ये कितना हो जाएगा गाइस कॉट 90 माइनस थीटा होता है हमारा टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर सी बाई 2, और गाइस सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1। इसकी भी वैल्यू बता दूं क्योंकि देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है हमारा ये होता है गाइस सेक स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से मेरी वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 आएगा और ऊपर भी 1, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्या है जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य है। ये वाली कंडीशन पढ़ो गाइस दोबारा, जो कह रहा है जो केवल एक और जो स्वयं से विभाज्य है। ये कंडीशन किसको बोल रहा है गाइस, ये बोल रहा है अभाज्य संख्या, मतलब बोले तो प्राइम नंबर बोल रहा है। अब प्राइम नंबर बोल रहा है, प्राइम नंबर केवल उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, जैसे 7 है, अब 7 का केवल 2 ही फैक्टर है, एक खुद और एक 7, मतलब ये वाली चीज़ बोलना चाह रहा है। इसके अगर किसी के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं होता, और जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होगा। लाइक 11, इसका केवल 1 और 11 ही है। अगर 4 के देखो तो गाइस इसके देखो 1 है, 2 है
और 4 है, इसके 3 फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो गाइस कह रहा 2 से बड़ी और 30 से कम। तो 2 से बड़ी संख्या कौन सी है गाइस? 3, और 3 होगी, 2 तो हम करेंगे नहीं, कह रहा 2 से बड़ी, कह रहा ऑब्वियसली 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, अब कितनी हो जाएगी? 11, 13, 17, 19, 23 और गाइस हो जाएगा हमारा 29। ऐड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, तो गाइस जो मतलब छोटी है, अब जो बड़ा है ना उसको लेना पड़ेगा। एचसीएफ पे करते थे हम, छोटे को लेते थे, अब हमें लेना पड़ेगा बड़ा। देखो ये 2 का फैक्टर 2 है और 2 की फैक्टर यहाँ पे जो 2 की पावर है 4 है, तो 2 की पावर 4 को हमें यहाँ से लेना पड़ेगा, और यहाँ पे 3 की पावर 6 है और यहाँ 3 की पावर 4 है। ऑब्वियसली हम 3 की पावर 6 को लेंगे जो बड़ा है, और 5 की पावर 3 है और ये 5 की पावर 5 है, तो गाइस 5 की पावर 5 को हम लेंगे, 5 की पावर 3 से बड़ा, और यहाँ 7 की पावर 2 है और यहाँ नहीं, तो 7 की पावर 2 भी हम लेंगे। तो एलसीएम हमारा ये आ गया। ऑप्शन देख लो गाइस, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 5 की पावर 5, 7 का, तो आंसर क्या हो गया हमारा? सी। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं कि सुनील हर माह अपने मासिक वेतन का 51,000 रुपये का 2/17 बचाता है, वह प्रति माह कितनी राशि बचाता है? तो गाइस 17 में से अगर मैं कहूँ 17 रुपये में से वो 2 रुपये बचाता है, और 17 रुपये कितने किसके बराबर है गाइस? 51,000 की बराबर। तो कितना बचाता है गाइस? देख लो यहाँ से 3 आ गया, क्योंकि और ये 3,000 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 6,000 रुपये वो बचाता है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, फ्री के नंबर वाले क्वेश्चन है गाइस ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। एक हमें इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पे x-3 दे रखा है और k का मान पूछा है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है गाइस ये भी, क्योंकि देखो x-3 जब हमें दे दिया तो यहाँ से हमें पता लग गया x की वैल्यू 3 है। क्वेश्चन में पुट कर दो बस। यहाँ पे क्या लगा 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 डायरेक्ट ही कर देता हूँ, 81 होती है गाइस। 3 की पावर कितना होता है? 81, और 2 की यह हो गया 2 की पावर 3 इंटू 3, ये कितना हो गया? 27, 27 दूनी 54, माइनस का 54 प्लस, और ये कितना हो गया? 3 तिया 9, 9 तिया 27 और माइनस का 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो 27 से 27 करा तो ये हो गया माइनस का 27, और ये कितना हो गया गाइस? 27 30, तो 81 और माइनस का 30, और के चले गया हमारा नेगेटिव। तो यहाँ से कितना आ गया गाइस? 51, और ये माइनस का के, तो के की वैल्यू आ गई हमारी -51। ऑप्शन हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है यदि निम्नलिखित आंकड़े का माध्य 11 है तो के का मान ज्ञात करिए। तो गाइस 11, 19, 5, 10, के 13 और 12, 8, 15, 14 मुझे डाटा दे रखा है, और इन सबको ऐड करने के बाद जो इसका जो मीन आता है वो आता है गाइस 11। तो क्या करना पड़ेगा गाइस? सबको ऐड करो और जितनी डिजिट हैं उससे डिवाइड कर दो, इनका जो माध्य आना चाहिए 11 आना चाहिए। तो गाइस ऐड करूँ मैं यहाँ 11 और 19 कितना हो गया? 30, 5 और 10 कितना हो गया गाइस? 15, और 12 और 13 25, और 15 ये 29, और 8 37। तो गाइस इसको मैं करूँ 15, ये हो गया 25 और 29 और 8, तो ऐड करूँ गाइस ये कितना हो गया हमारा? 10, 19 और ये 27, 2 गया 5, 10, 15, मतलब ये हो गया हमारा 107। 107 प्लस के, और डिजिट कितनी है गाइस? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 से डिवाइड करने के बाद जो मेरा आंसर आता है 11, मतलब जो एवरेज आ रहा है मेरा 11 आ रहा है। तो गाइस के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से 3 आ गई गाइस, क्योंकि 10 की यहाँ से करा तो के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 3। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा अमृत ने 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। अभिषेक ने उतने ही समय के लिए उतनी ही धनराशि उसी दर पर चक्रवृद्धि 6 चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली। यदि अभिषेक ने ब्याज के रूप में अमृत को से 50 रुपये अधिक का भुगतान किया तो उनमें से प्रत्येक ने कितनी धनराशि उधार ली? गाइस देखो यहाँ से जो अमृत ने ली है 1 साल के लिए 10% पे लिया है, और जो अभिषेक ने लिया ना गाइस, अभिषेक ने जो लिया है उसने क्या लिया? 6 माही के लिए 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज पे लिया है, तो मतलब 5% और 5%, मतलब 2 साल 1 साल के लिए 5%, 5%, क्योंकि 6 महीने की यहाँ ब्याज लगी। तो गाइस यहाँ तो केवल 10% ही मिलेगा, और यहाँ क्या है? यहाँ पे CI पे मिला, तो CI पे कितना हो जाता है गाइस? 5 और 5 हो जाता है हमारा 10.25, क्योंकि आप यहाँ से निकाल सकते हो 5 + 5 + 5 × 5 100। तो ये कितना हो गया गाइस? 10, और प्लस ये हो गया हमारा
0.25, तो ये आ गया हमारा 0.25 हमारा आता है। तो गाइस कितने का फ़र्क है? 0.25, और 0.25 कितना दे रखा है मेरे को? 50 रुपये अधिक, तो मतलब ये 50 दे रखा है, तो पॉइंट से को काटने के लिए यहाँ नीचे आ गया 100, और ये हो गया मेरा 2, तो 1% कितना आ गया गाइस? 200, और 100% को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो राशि कितनी हो गई गाइस? 20,000। यही उन्होंने क्या ली थी? चक्रवृद्धि मतलब ब्याज पे उन्होंने पैसे लिए थे 20,000 रुपये पे। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बस आपको इक्वेशन बनानी आती है कि इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें, रटना मत इस क्वेश्चन को कभी कभी। विषम पूछ रखा है मतलब ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या गाइस? अगर ऑड नंबर मैंने x मान लिया, छोटी वाली संख्या, तो एक x है, और एक इसकी नेक्स्ट वाली क्या हो जाएगी गाइस? तो ऑब्वियसली x+2, और तीसरी क्या हो जाएगी? x+4, और चौथी क्या हो जाएगी? x+c, और इसका जो योगफल है कितना दे रखा है? 160। अगर गाइस सबको ऐड करूँ तो 4 संख्या 4x, और 2 4 6 और 12, ये हो गया हमारा 12 और 160, माइनस करा तो 4x = 148, 4 से डिवाइड करा तो गाइस कितना आ गया? 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, ऑप्शन आ गया। जो छोटी संख्या 37 है, और यही मेरे से पूछा छोटी संख्या क्या होगी? ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर मेरे से बड़ी पूछ ले तो बड़ी निकालते तो 37 + 6 कितना हो जाएगा गाइस? 43। हमारी बड़ी संख्या 43 होगी। ये वाली भी निकाल सकते हो 37 + 4, ये कितनी होगी हमारी? 41, और ये कितनी हो गई? 37 + 2, तो गाइस ये हो गई 39। ठीक है, ये थी 37 और 39 और 41 और 43, मतलब क्रमागत, मतलब सारी संख्या जो लगातार होनी चाहिए गाइस, और ये क्या है? हमारी ऑड नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है 2 से 281 तक के सभी संपूर्ण पूर्णकों का योगफल ज्ञात करो। 2 से लेके 281, मतलब गाइस इसने बीच में नहीं बोला, तो मतलब 2 भी काउंट होगा और 281 भी काउंट होगा, और सम बोला है तो सम के लिए गाइस 281 तो काउंट नहीं होगा, 280 होगा गाइस। तो ए हमारा क्या होगा? 2, और ए 2 हो गया, और ए एन क्या हो गया हमारा? 280। आपको पता होगा गाइस, तो 2 4 6 और यहाँ को 100 निकाले 280। अब यहाँ से क्या मुझे क्या निकालना पड़ेगा? कितनी ये संख्या है, तो इतनी संख्या निकालने के क्या फॉर्मूला होता है गाइस? an + an-1d। डायरेक्ट मैं करूँ an-a, तो यहाँ से डाल देता हूँ 280 माइनस का 2, और ये d जो हमारा क्या डिफरेंस, 2 का हमारा डिफरेंस है, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा? n-1, 278/2। अगर मैं इसको करूँ तो कितना हो जाएगा इस? 13, 139, और क्या यहाँ से क्या हो जाएगा? n-1, तो यहाँ से क्या हो गया? 140। 140 एन संख्या कितनी आ गई गाइस? 140। डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते थे कि 280 में से 2 को माइनस करो और 2 से डिवाइड करो, जो हमारा जो है यहाँ पे जिसका हमसे पूछ रहा है सम क्या होता है? 2 का डिफरेंस होता है सम में हमेशा। तो यहाँ से करा 139, इसमें एक ऐड कर दो तो 140। बाकी ये फॉर्मूला याद रखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। ये ट्रिक है, इस ट्रिक को कभी भी आप भूल सकते हो, बट इसको कभी नहीं भूलोगे। अब कह रहा है कि इन सब का योगफल, इन सब का योगफल क्या होता है गाइस? SN, और SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a + an। मतलब इस वाले फॉर्मूले की जगह आप इसको भी डाल सकते हो डायरेक्ट, ठीक है? an की जगह यहाँ पे ये वाली वैल्यू भी डाल सकते हो, बट an की मुझे वैल्यू पता है तो मैंने an डाल दिया। तो गाइस सम निकालना है, n क्या है? 140, 140 संख्या 140/2, a क्या है मेरा? 2, an क्या है? 280, और इसको मैंने इससे माइनस करा 70 डिवाइड करा तो ये 70 आ गया, और ये कितना आ गया गाइस? 282। मल्टीप्लाई करा मैंने तो देखो 0 तो आएगा, यहाँ से मुझे आंसर पता लग गया अपना D, क्योंकि यूनिट डिजिट 0 1 में ही है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 दूनी 14 का 1, 7 अट्ठे 56 का 7 और 5 कैरी गया, 7 दूनी 14 और 5 कितने हो गए गाइस? 19। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 19,740। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है ट्रायंगल ABC की 3 भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। अन्य ट्रायंगल DEF जिसकी भुजा 36 सेंटीमीटर है, तो ABC ट्रायंगल ABC के समान है, तो DFE का सबसे बड़ा संभाव्य परिमाप क्या होगा? गाइस ये पढ़ा इसने कि आपने ये वाली लाइन इसको ढंग से पढ़ना, ये इस लाइन के ऊपर बहुत बड़ा मतलब बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा क्वेश्चन। गाइस ये कह रहा है कि इसका जो ट्रायंगल है, एक ABC है और एक जो हमें दे रखा है DEF, जो इसके क्या है? सिमिलर है, और जो इसकी साइड दे रखी है 6, 4 और 9, और कह रहा है इसकी एक भुजा 36 सेंटीमीटर है। तो 36 सेंटीमीटर है, तो कौन से किसके बराबर है गाइस? तो अगर गाइस इसने कह रहा सबसे बड़े
सबसे बड़े की बात कर रहा है ना, तो गाइस मुझे जो 36 है ना, मुझे सबसे छोटी माननी पड़ेगी, तभी इसका जो वो पैरामीटर है ना सबसे बड़ा निकल के आएगा। मतलब 36 को मेरे को सबसे छोटा मानना पड़ेगा। अब सबसे छोटा मानना पड़ेगा तो गाइस मुझे सबसे छोटे के इक्वल करना पड़ेगा। देखो 4 6 9, अब 4 6 9 है तो 4 के इक्वल 36 करना पड़ेगा। तो कितने से टाइम करा गाइस? 9 टाइम्स। तो सेम 9 टाइम्स इनसे कर दो, ये कितना हो जाएगा 54, और 9 टाइम्स इसे कर दो तो एक साइड आ जाएगी 81। तो 3 साइड आ गई मेरी 36 54 81। अब 36 54 81 आ गई, तो इसका जो क्या है, इसका गाइस परिमाप कितना हो जाएगा? ऐड कर लो, 36 और 54 कितने हो गए हमारे? ये हो गए हमारे 90 और प्लस 81, तो गाइज हो गया हमारा 171 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ए। अगर गाइज ये बोल देता कि इसका सबसे छोटा परिमाप क्या होगा, अगर छोटा परिमाप कह रहा है ना, तो गाइज तो ये 36 है ना, तो इसको मैं सबसे बड़ा मानूंगा। अब सबसे बड़ा क्या है गाइज? 9। तो ये किसके टाइम है? 4 के टाइम है, और यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये 24 हो गया, और 4 से करा तो कितना हो गया? 16। तो अब ये आ जाएगा हमारा छोटा वाला परिमाप, तो कितना हो जाएगा? 24 ही हो गया, 60 प्लस 16 76। अब तो हमारा जो छोटा परिमाप है वो होता है हमारा 76 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर पर आवर है। तो शांत जल की स्पीड में मान लेता हूँ x, और इसकी स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर। वह धारा की दिशा में जा रहा है और 2 घंटे 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो गाइज ये किसकी स्पीड से जा रहा है? x प्लस वाई बोले तो ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है, धारा की दिशा में जा रहा है। 28 किलोमीटर 28 किलोमीटर जाता, और कितने टाइम में जाता? 2 घंटे 20 मिनट। तो 20 मिनट को 60 से डिवाइड करके तो कितना हो जाएगा? 1/3, तो 3 दूनी 6, तो 7/3 आ गया। तो 7/3 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है गाइज? ये 28 किलोमीटर। यहाँ से मैं टाइम निकालूँ तो स्पीड कितनी हो गई गाइज? 12 किलोमीटर पर आवर। और ये जो स्पीड से गया है गाइज, ये x प्लस वाई की स्पीड से गया 12 किलोमीटर। x की स्पीड तो 11 किलोमीटर पर आवर थी, तो y की कितनी हो जाएगी हमारी? 1 किलोमीटर। और यही मेरे से पूछा था कि धारा की चाल कितनी है, तो धारा की चाल हमारी 1 किलोमीटर पर आवर है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा सूरज और विमल ने एक वेबसाइट शुरू किया। उन्होंने एक वर्ष में 8400 रुपये के लाभ कमाए। वर्ष के अंत में सूरज को और उसके लाभ के हिस्से के रूप में 4500 रुपये की प्राप्ति हुई। सूरज और विमल द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि का अनुपात क्या हुआ? देखो गाइस 8400 रुपये में से तो इसको जो राशि मिली, किसको? सूरज को कितनी राशि मिल गई? कितनी? 4500। अब 4500 मिल गई गाइस, तो जीरो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना हो जाएगा? 14 में से 9 गए और 7 में से 4 गए 39। और ये कितने मिले हैं गाइस? 84, टोटल 8400 रुपये हैं। सूरज को कितने मिले? 4500। तो ऑब्वियसली विमल को कितने मिलेंगे? 3900। और इन्होंने इतने रुपए ही तो निवेश करे होंगे, मतलब यही रेशो में तो उन्होंने पैसे निवेश किए होंगे, जब तो इनको इसे मिला है। तो यहाँ से परसेंटेज रेशो निकालो, तो गाइस मैंने क्या हो गया? 45, तो 3 से करो इसे, तो ये कितना हो गया? 15, और 3 से करा तो 13। तो 15 और 13 के रेशो में इन्होंने पैसे अनुपात वो मतलब इन्वेस्ट किए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है ड्रेस मटेरियल के लिए एक दुकानदार ने प्रत्येक वस्तु पर उसके वास्तविक लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया, और प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी। यदि एक सूट भर का कपड़ा 2750 रुपये में बेचा गया, दुकानदार को कितना का लाभ प्राप्त हुआ? तो गाइज उसने देखो 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी, मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और उस पर जो मार्केट प्राइस तय किया 25% अधिक तय किया। जो हमारे स्टिकर लगे रहते हैं ना कि इतने रुपए का है, तो वो मार्केट प्राइस कहते हैं गाइस। तो वो कितना हो गया? 125। अब जो मार्केट प्राइस पे जो ऑफ देते हैं, उसने दिया उसे 12% का ऑफ। तो कह रहा है कि उसे कितने, उसने जो बेचा वो 2750 रुपये में बेचा। तो गाइस जो 12% का 125 पे मैं लाभ दूंगा, तो कितने परसेंट? देखो 88 का मैं बेचूंगा, 100 की चीज़ 88 में बेचूंगा, तो ये कितना हो गया गाइस? 5 और 4 से करा तो ये 22, तो 110 रुपये। 125 रुपये की चीज़ को उसने कितने में बेचा गाइस? 110 रुपये में। और 110 जो किसके इक्वल दे रखा है? 2750। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो गाइस कितना हो जाएगा? 1 बराबर 25। तो 100 बराबर कितना आ जाएगा गाइस? 2500। तो 2500 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 2500। ठीक है, और इसको भी निकाल सकते हो, ज़रूरत नहीं है निकालने की इसमें। और जो यहाँ पे जो दे रखा है 2750 रुपये, तो 2500 की चीज़ 2750 रुपये में बिका है, तो फ़ायदा कितना हुआ गाइस? 250 रुपये का। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए।
आप बिना देखे भी क्वेश्चन को निकाल सकते थे, क्योंकि देखो आंसर का इतना बड़ा गैप दे रखा है, इतनी हमें हमें 250 के इक्वल कोई चीज़ है। अब 250 के नियर भी देखो 300 आंसर दिया होता, 275 दिया होता तो सॉल्व करो भी। अब देखो 2700 दे रखा है और 2500 दे रखा है, तो गाइस इतना तो आइडिया लगा सकते हैं कि इतना तो इतनी बड़ी वैल्यू नहीं होगी। तो ऑप्शन हमारा ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा ललित ने अपने मित्र तरुण को 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 1200 रुपये का ऋण दिया और जिसे उसे 1200 रुपये ब्याज मिला, तो प्रति वर्ष की ब्याज दर क्या होगी। अगर गाइस देखो 12,000 पे 1200 रुपये कितने हो गए गाइस 10%, और 2 वर्ष के लिए दिया है तो 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा गाइस 5%। कितना इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। गाइस ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थोड़ी बहुत मेहनत लगती है मेरे को ऐसी वीडियो बनाने में। मैं आपको बहुत अच्छे से रिसर्च करता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे से कैसे समझाया जा सके और कैसे इसके ट्रिक निकाले जाए। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।